जोर से बोलो। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन ठीक है। बताना है कि केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मनार समिति किस राज्य द्वारा गठित किया गया था? तमिलनाडु। ठीक है, इसका सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। बताना है कि गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? गहन 83। इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 से 1961। बताना है कि पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा था? पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा। आगे बताना है कि सिटी फॉर राइट्स किस शहर कहा जाता है? सिटी फॉर रेस्ट। सिटी फॉर राइट्स तो हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको सिटी। बताना है कि लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है सेल्सियस में? 510। इसका सही आंसर हो जाएगा 780 डिग्री सेल्सियस। बताना है कि ORS जो होता है ना, ORS के जनक किसे माना जाता है? दिलीप संघानी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दिलीप महालनोबिस। आगे क्वेश्चन है कि पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। आगे क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। यह पहली बार कब दिया गया था? कब बताएं? इसका सही आंसर हो जाएगा 1988 में दिया गया था पहली बार। आगे बताइए शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शंकर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। आगे बताना है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है कि गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किन दो शहरों के बीच किया गया है? गंगा विलास बनारसी से पटना। कलकत्ता। बनारसी से कलकत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस से डिब्रूगढ़। बनारस से डिब्रूगढ़। बताना है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन बताएं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी। बताना है कि किसके अनुरोध पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ये हो जाएगा कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बताना है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना किस शहर में की गई है? भारत डायनेमिक्स हैदराबाद। ठीक है, इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। बताना है कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नहर। गंगा नहर। आगे बताना सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? पुरंदर किला तोड़ने वाला। सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशोक। आगे बताना है डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? लेचेस्टर। ठीक है, F लेचेस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार के मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा 1956। लोटा विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा 1856। आगे बताना है कि वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा नगण्य होती है? लगभग 120 किलोमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। बताना है विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तरीके मनाया जाता है? एथलेटिक्स 23 जून। वो तो ओलंपिक। 23 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। एथलेटिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मई। 7 मई। बताना है
कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। आगे बताना है कि कौन कौन सा देश स्कैंडियाई देश है? हाँ, 3 गो देश है। नॉर्वे, हम्म, स्वीडन, फिनलैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। आगे बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर किस तारीख को मतलब विस्फोट किया था? 6 अगस्त 1945। 41 में, यानी से ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर। बताना है साइरस एक परमाणु रिएक्टर है, हम्म, तो इसका निर्माण कब किया गया था? बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1960। आगे बताना है भारत में कितनी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो अभी फिलहाल 13 गो। 12 गो है। इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। बता सकते हैं लोग कौन कौन सी है अभी? एगो तो ये बीजेपी, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी। ठीक है, हम बोल रहे हैं इसका आंसर। पहला हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। दूसरा नंबर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी है ही, तो इसका स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुआ था। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1984 को। उसके बाद है आम आदमी पार्टी, जिसका स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ था। एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 6 जनवरी 2013 को हुआ था। तो बता सकते हैं लोग कि 6 पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या क्या है? हम पूछ रहे हैं। ठीक है, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। पंजाब। ठीक है, इसका सही आंसर पंजा हो जाएगा। आगे बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। कमल। कमल। ठीक है, इसका सही आंसर कमल हो जाएगा। आगे बताना है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह। झाड़ू। झाड़ू। ठीक है, झाड़ू हो जाएगा। आगे बताना है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी की चुनाव चिन्ह। पुस्तक। किताब। ठीक है, पुस्तक हो जाएगा। आगे बताना है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव अर्जुन चिन्ह। का हाथी है। ठीक है, हाथी। बताना है कि मणिक या रूबी जो होता है लाल रंग, किसके कारण होता है? सिल्वर स्ट्रांसियम। ना, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड। बताना है कि देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? प्रत्यक्ष रूप से। तो 1919। ठीक है, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। बताना है कि आधुनिक जैविक खेती के जनक किसे माना जाता है? किस राज्य को? आधुनिक जैविक खेती का जनक किस राज्य मतलब किस व्यक्ति को माना जाता है? तो अल्बर्ट हार्वर्ड। अल्बर्ट हार्वर्ड को। ठीक। बताना है कि मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो, चुनाव सुधार से कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? अति था। तीर्ण का नाम है उसका। सकधर समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा सकधर समिति। बताना जो शिशु होता है बच्चा, प्रति मिनट श्वसन दर कितना होता है? इसमें होता है 32 30 32 20 से क्या आसपास गलत होता है? मतलब। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 से 45। 40 से 40 से 45। आगे बताना है कि खबरों में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस देश में है? दार ए सलाम तंजानिया में है। ठीक है, इसका सही आंसर तंजानिया हो जाएगा। अब हम पूछेंगे कोयला क्षेत्र और जगह का नाम बताना है। बताना कि नामचिक नामपुक एक कोयला क्षेत्र है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एक है झिलमिली। झिलमिली छत्तीसगढ़। ठीक है, झिलमिली छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताना कि वरोरा वरोरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद रंगित घाटी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? रंगित सिक्किम। ठीक है, इसका सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। बताना है कि वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर रहता है? इक्वेटर पे है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे। आगे बताना है कि मौर्य प्रशासन में फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाते थे? व्यवहारिक। इसका सही आंसर प्रदेष्टा। प्रदेष्टा। बताना है कि अरब यात्री सुलेमान किस सदी में भारत आया था? 11वीं में। इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं सदी में। बताना है कि उस समय पाल वंश का कौन सा शासक था? देवपाल। ठीक है, इसका सही आंसर देवपाल हो जाएगा। आगे बताना है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग
कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता। पूर्ण स्वाधीनता के में 1922 वाला रहेगा ना 1927 27। मद्रास के अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष एम ए अंसारी थे। ठीक कहेगा पूर्ण स्वराज की मांग किस है। अधिवेशन में किया गया था? 1929 ठीक है, 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है। आगे बताना है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। बताना है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान, यह किसने कहा था? कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेडमैन। फेडमैन। बताना है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक महिला महिला होगा रोहतास। सीतामढ़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। बताना है कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नामित किया गया था? 5 बार। ठीक है, पाँच तो बताना है कि कब कब नामित किया गया था? नहीं पता। इसका सही आंसर हो जाएगा 1937, 1938, 1939, 1947, 1948। लेकिन इनको एक भी बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। बताना कि दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक? डॉक्टर राजेश दिनेश है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दिनेश सहारा। दिनेश बताना कि सर्वोदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सर्वोदय 25 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी। बताना है कि मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुआ था? मौद्रिक नीति समिति बताइए। 2016। बताना है कि हाल ही में आरबीआई का रेपो रेट कितना है? रेपो रेट इसका है 3.5%। 6.25% हो जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट कहेगा तो बताइए। 3.35%। और बैंक रेट कहेगा तो 6.5%। बताना है द एन इंडियन पिलग्रिम किसकी आत्मकथा है? बताइए। द एन इंडियन पिलग्रिम किसकी आत्मकथा है? ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा है? रूसो। ठीक है, इसे सही से रूसो हो जाएगा। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो था। ठीक है। जर्मनी का था। इसका सही से हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस। बताना है कि समाजवाद की बाइबल कहा जाता है किस पुस्तक को? बताइए। इसका हो जाएगा दास कैपिटल। बताना है कि समाजवाद। दास कैपिटल। बताना है कि जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, दार्जिलिंग का चाय से जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में। ठीक है, 2004 में दिया गया था। बताना है कि जीआई टैग किस कन्वेंशन के आधार पर भारत में दिया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके सही आंसर हो जाएगा पेरिस कन्वेंशन के आधार पे। कन्वेंशन बताना है कि बताना है कि नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1988। ठीक है, इसका सही आंसर 1988 हो जाएगा। आगे बताना है कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1979। इसका सही आंसर होगा 1997। आगे बताना है कि बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा 2000। 2000। बताना है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? असम के सिलचर से पोरबंदर तक। ठीक है, असम के जो सिलचर है वहां से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक जोड़ता है। बताना है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा किस हाईवे पे है? किस हाईवे पे है? NH 27 पे है। इसका लंबाई कुल कितना है? 3300 किलोमीटर। बताना है कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक है?
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी ठीक है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। ये बताना है किस हाईवे पे है। ये अथी है NH44 ठीक है, NH44 पे है। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 3745। ना, इसका लंबाई है 4000 किलोमीटर। बताना है आगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? कानपुर। ठीक है, इसका सही आंसर कानपुर हो जाएगा। बताना है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? रांची। झांसी। ठीक है, इसका सही आंसर झांसी हो जाएगा। बताना है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना कब और मतलब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1960 में स्थापना इसका हुआ सही था। आंसर हो जाएगा, यह स्थापना हुआ था 7 मई 1960। ये आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। रक्षा मंत्रालय 1960। बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत भारत के सभी 4 महानगरों को जोड़ता है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5846। ठीक है, 58 से 46 किलोमीटर। बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 13। 13। बताना है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सा देश शामिल है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। बताना है कि अभी तक बिहार के 4 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो वो कौन कौन से आदमी है बिहार में? बिहार में 4, हाँ बता रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान। और उसके बाद इनको मिला जयप्रकाश नारायण। कपरी ठाकुर। अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर। हाँ, हम बोल रहे हैं इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। पहले हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको 1962 में दिया गया था। दूसरा नंबर के हैं जयप्रकाश नारायण जिन्हें 1999 में दिया गया था। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान जिनको 2001 में दिया गया था। और 4 नंबर पे है, चौथे नंबर पे कर्पूरी ठाकुर जिन्हें 2024 में दिया गया है। बताना है कि दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री तथा आधुनिक भारत का चाणक्य किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है? नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर। 23 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन। आगे बताना है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 261। ठीक है, इसका सही से 261 मीटर। बताना है किस नदी में बना है? महानदी। भागीरथी और वीरांगना नदी पे। बताना है कि 261। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसकी कब बनाया गया था? 1948। ठीक है, 1948 में। बताना है कि बताना है कि सबरीमाला मंदिर किस भगवान को मतलब समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा। ठीक है, इसके सही आंसर लॉर्ड अयप्पा हो जाएंगे। बताना है कामाख्या माता मंदिर जो है असम में 21 पहाड़ी पे स्थित है। नीलांचल। ठीक है, नीलांचल पहाड़ी पे स्थित है। बताना है कि कामाख्या माता मंदिर को किस शासकों ने बनवाया था? चंदेल। मलेच्छ शासकों ने बनवाया था। बताना है कि CBI की स्थापना कब हुई थी? 1963। ठीक है, 1963 में हुआ था। बताना है कि CISF दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 मार्च। ठीक है, 10 मार्च। बताना है कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है। ठीक है, शिलोंग मेघालय में स्थित है। बताना है कि CRPF दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 जुलाई। ठीक है, 27 जुलाई को मनाया जाता है। देखो